गजानन जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगण राजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगण राजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। ओम शांति। घर में पधारो। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी मेरे घर में पधारो। आपके कुशल मंगल जीवन के लिए, सब परिवार के लिए। कितना सुंदर ये त्योहार है। महालक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी दोनों का घर में पदार्पण होता है। आज हम बात करते हैं गणेश जी के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। कभी आपने विचार किया होगा कि गणेश जी को हाथी का सिर क्यों दिखाते हैं? वास्तव में जब कहानी कही जाती है कि माता पार्वती जी के प्रिय गणेश जी को सेवा मिली थी बाहर पहरेदारी की, और तब कहती है शंकर जी ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने माँ की बात मानी और जाने से मना किया। उसे नहीं मालूम कि ये कौन है, और उसके बाद क्रोध में आकर शंकर जी ने उनका सिर काट दिया। लेकिन पार्वती जी के आग्रह करने पर फिर हाथी का सिर जोड़ा। अभी इसमें बहुत गहराई है। जोड़ा तो वो वही सिर वापस जा सकता था जो पहले था, लेकिन हाथी का सिर जोड़ने का आध्यात्मिक अर्थ है। हम सभी देखें, गर्दन से ऊपर ही तो हमारे मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं। मस्तिष्क जिसे बिना सोचे हम कुछ कार्य नहीं कर सकते थे। कान सूप के जैसे कान होते हैं। गणेश जी का सिर विशाल है और सूप के जैसे कान होते हैं, जैसे सूप को फटकने के, अनाज को फटकने में काम आता है। आंखें छोटी छोटी दिखाते हैं और सूंड बहुत बड़ा दिखाते हैं। यानी विघ्न विनाशक कहते गणेश जी को। कई बार व्यक्ति की संकुचित विचारधारा ही कई तरह के विघ्न क्रिएट कर लेती है। तो हमें विशाल मस्तिष्क वाला बनना है। कुछ भी कार्य करें उसका दूर दूर तक क्या परिणाम होगा ये सोच कर कार्य करें। जैसे कहते ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी ऐसी कोई कार्य न करें जिससे तुरंत तो हमें बेनिफिट दिखाई देता है, लेकिन फिर हम बाद में कहें मैंने तो नहीं सोचा था, आगे चल के मुझे ऐसा नुकसान होगा। दूरदर्शी बनकर कर आंखें तिरछे दिखाते हैं। यानी जीवन में परिस्थितियां कई प्रकार की आएंगी, लेकिन हर परिस्थितियां हमें सिखाती क्या है, हमें देती क्या है। कुछ परिस्थितियां हमें कुछ शिक्षाएं देती है और कुछ परिस्थितियां हमें अनुभवी बनाती है। तो अनुभवी बनाने से हम मजबूत बन जाते हैं। दोनों तरह की परिस्थिति का मेल कम करें। कोई प्रशंसक है तो हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, लेकिन कोई निंदक है तो हमें आत्मनिरीक्षण करने का, आत्मविश्लेषण करने का मौका मिलता है। चाहिए तो दोनों ना। हमेशा जीत हो जाए तो फिर हमारी प्रैक्टिस छूट जाएगी, लेकिन जीत भी आवश्यक है ताकि हमने जो मेहनत की है हमारा हौसला बुलंद रहे। लेकिन जब कभी हार मिलती है तो हमें आत्मनिरीक्षण करके और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा मिलती है। हमें दोनों परिस्थिति को वेलकम करना चाहिए। तो तिरछी आंखें इस बात का सूचक है कि हमें देखना है बेनिफिट क्या है, और जीवन की हर घटना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है ही। गणेश जी को दो कान दिखाते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं दो कान भगवान ने इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, लेकिन नहीं। दो कान देने का मतलब है सुनो ज्यादा और बोलो कम। मुख एक मिला है,
सुनो ज्यादा और बोलो कम। और व्यक्ति के तनाव का कारण यही है कि बोलता ज्यादा है और सुनता कम। और इसलिए परिवार में या कहीं भी जहाँ संगठन है, यही कंप्लेन बार बार सुनने में आती है छोटों से कि बड़े नहीं सुनते और बड़े कहते छोटे नहीं सुनते। हम अपनी बातों को सुनाने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात को तब सुन पाएगा जब उसका मन हल्का हो। इसलिए पहले उसकी तो सुन ले। कान को सूप के आकार का दिखाते हैं, जैसे सूप को अनाज को फटकने में काम में लेते हैं, ऐसे ही हम किसी की बातों को सुनते समय ही बुद्धि चलाएं कि ये बातें उपयोगी है, काम की है, प्रेरणादायक है, सुखदायी है, तो उसे सुने और ग्रहण करे मन में, अन्यथा बाहर से बाहर ही उसे आउट कर दे। हमें जीवन में सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। दूसरों के सजेशन सुनना ये आवश्यक है ताकि हम सोच समझ के कार्य कर सकें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सब कुछ फाइनल कर लिया है, लेकिन बाद में कोई नया सजेशन लेकर आता है। हम अपने निर्णय को चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कभी ऐसा भी होता है, कोई हर्जा नहीं, फिर भी उसकी बातों को सुने ताकि आगे के लिए सावधानी रखें। फ्यूचर में काम आएगी वो विचारधारा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट जरूर दें। एक दूसरे की बातों को सुनने से हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, संबंध बेहतर होते हैं। अन्यथा अगर आज किसी की बात को सुनने में हम नेगलेक्ट करते हैं, तो कल वो अपने महत्वपूर्ण विचार को भी हमें देने से रोकेगा। उसे इंसल्ट महसूस हो गई ना। दूसरी बात, एक दूसरे के अनुभव सुने। अनुभव से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन के विघ्नों को आने से हम रोक सकते हैं। जरूर नहीं कि हर गलत चीज को भी हम अनुभव करके ही माने, दूसरों से भी तो सीखा जा सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे, सक्सेस स्टोरी की बजाय फेल्यूर स्टोरी सुनो, ताकि हम फेल हो ही नहीं। और तीसरी बात, हम कटु अनुभव भी अवश्य सुने। इस प्रकार से गणेश जी को सूंड दिखाते हैं। सूंड लंबी होती है जो परखने की शक्ति का प्रतीक है। साथ साथ हमारे जीवन में संतुलित जीवन हमारा हो, संतुलन रखने का भी वह प्रतीक है। जैसे सूंड से बच्चे को भी झुलाया जाता है, लेकिन पेड़ को भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। हम परिवार में भी रहे, सभी के साथ स्नेह और नियम का बैलेंस भी रखें, खास करके छोटों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने दुकान के स्टाफ के साथ, ऑफिस के स्टाफ के साथ। प्रेम सबसे रखें, लेकिन अंधविश्वास नहीं। अपने ऊपर भी विश्वास रखें, लेकिन अपने ऊपर भी अंधविश्वास नहीं। तो जीवन के अनेक प्रकार के विघ्नों से हम बच सकें। और इसी तरह से गणेश जी को भी डबल ताज दिखाते हैं। जो महालक्ष्मी जी के बारे में मैंने बताया था, ये भी उसी बात के प्रति। एक है इंद्रिय जीत बनने का यादगार, और दूसरा प्रकाश का चक्र आभा मंडल है, मन की दिव्यता और पवित्रता का। हर देवी देवता इनसे भरपूर थे। विचारों की दिव्यता और पवित्रता ही हमारे आसपास के वातावरण को इतना पावरफुल बनाती है कि किसी की भी नकारात्मक बातों को आने से रोक दे। अतः ये विचारों की सकारात्मकता और दिव्यता राजयोग के द्वारा फिर से प्राप्त की जा सकती। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ओम शांति। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। गजानन जी, मेरे घर में पधारो।